हिंदू लड़की मुस्लिम ऑटो वाला। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। मुस्लिम ऑटो वाला और एक गैर मुस्लिम हिंदू लड़की की एक सनसनीखेज वीडियो दोस्तों, योगी के शहर उत्तर प्रदेश से। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज हैं, इन्हीं बुलडोजर बाबा के शहर उत्तर प्रदेश से, जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है दोस्तों, उसी उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ की एक ऐसा वाकया आज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं जिसको देखकर यकीनन झूम उठेंगे। वो भी योगी आदित्यनाथ, जहां के सीएम है योगी महाराज, जहां के मुख्यमंत्री है, उसी लखनऊ से एक वाकया दोस्तों, मुस्लिम ऑटो वाला और हिंदू लड़की का एक सनसनीखेज ऐसा वाकया आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों, जो आपकी सोच को बदल कर रख देगा। आज मुसलमानों के प्रति जो नफरत फैलाया जा रहा है, मुसलमानों को जो आज बताया जा रहा है, हकीकत क्या है और क्या बताया जा रहा है दोस्तों, उसी के ऊपर एक दिलकश वीडियो आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो हर मुस्लिम भाई और गैर मुस्लिम भाई बहन इस वीडियो को जरूर देखें। बहुत तेजी के साथ दोस्तों, लखनऊ के अंदर एक लड़की काम करती थी और वो लड़की ऑफिस में काम करती थी, जिसको बचपन से ही ये बताया गया था कि मुसलमान बड़े लालची होते हैं, मुसलमान बहुत ही मतलब प्रस्त होते हैं, लड़कियों पर गलत निगाह रखते हैं, पैसे के लालची होते हैं। इस तरीके का बहुत सारी बात मुसलमानों के प्रति बचपन से उस लड़की के जहन में डाला गया था और वो लड़की बचपन से ही मुसलमानों से नफरत करती थी दोस्तों। वो लड़की लखनऊ के एक इलाके में एक ऑफिस, कॉरपोरेट ऑफिस में वो काम करती थी। हमेशा उसका आना जाना होता था गाड़ी में। एक दिन 12 बजे के करीब, गर्मी बहुत तेज थी, वो लड़की उतरती है और उतरने के बाद दोस्तों टेम्पू रिक्शे वाले का इंतजार करने लगती है। गर्मी की वजह से वो पसीना पसीना हो गई थी, आंखों से आंसू तक निकल आया था कि कोई बहुत देरी से वो इंतजार कर रही थी। सुनसान सड़क था, कोई गाड़ी वाला नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में वो लड़की परेशान थी, नजर लगाए थी, टकटका कर देख रही थी कि कोई सामने से ऑटो आ जाए तो वो उसको पकड़कर जल्दी से घर चली जाए। चूंकि इतनी शिद्दत की गर्मी थी कि जिस्म जल रहा था, लड़की परेशान थी, गर्मी में बदहाल थी कि इतने में देखती है कि सामने से एक टेम्पू आ रहा है। टेम्पू देखकर जब मानो उस लड़की का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस टेम्पू को आते देख उस लड़की ने हाथ दिया टेम्पू को, टेम्पू आकर सामने रुक गया। जब सामने रुका तो वहां से जो टेम्पू ड्राइवर सर निकाल कर देखता है और कहता है, मैडम आप कहीं जाओगे? वो टेम्पू वाला को देखकर उस लड़की का जहन घूम जाता है। क्योंकि दोस्तों वो टेम्पू वाला एक दाढ़ी टोपी वाला था, एक मुसलमान टेम्पू वाला था। अब क्या था दोस्तों, उस मुस्लिम टेम्पू वाला को देखकर वो लड़की पहले सोचती है कि मैं इस मुसलमान के साथ कैसे जाऊं। फिर वो कहती है कि इतना गर्मी है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो यहीं पसीना पसीना से चक्कर आ जाएगा। बहरकैफ वो लड़की बैठती है टेम्पू में। टेम्पू ड्राइवर भी उसका सामान अंदर रखने लगता है। अब टेम्पू वाले से वो लड़की कहती है कि कितना लोगे किराया? वो इंसान कहता है कि 200 रुपया दे दीजिएगा। लड़की खामोश हो जाती है। फिर वो टेम्पू वाला मुस्लिम वो ड्राइवर कहता है, मैडम अगर आपको 200 ज़्यादा लग रहा है तो चलिए और 150 रुपया आप मुझे दे दीजिएगा। बहरकैफ वो लड़की ये सोचने लगी कि डेली मैं यहाँ से वहाँ आना जाना करता हूँ और हर दिन मैं टेम्पू से जाता हूँ, 250-300 रुपया भाड़ा लगता है, लेकिन ये मुस्लिम ड्राइवर मुझसे 150 रुपया क्यों ले रहा है, इतना कम क्यों ले रहा है? कहीं ये मेरे साथ तो कुछ गलत नहीं करने वाला है। बहरकैफ वो लड़की हिम्मत बांधती है और गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद वो गाड़ी आगे के लिए रवाना हो जाता है। जब गाड़ी आगे के लिए रवाना होता है दोस्तों, तो थोड़ी देर चलने के बाद वो मुस्लिम ड्राइवर उस लड़की को कहते हैं कि मैडम, मैं आपके बैठने से पहले मैं अपने गाड़ी में ही एक तकरीर सुन रहा था, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं वो तकरीर को सुनकर कंप्लीट कर लूं? वो लड़की मन ही मन सोचती थी कि चलो आज मैं भी देखती हूं कि इनके मुसलमान मौलवी मौलाना लोग क्या तकरीर करते हैं। बहरकैफ वो लड़की कहती है कि ठीक है, अगर आपको सुनना है तो सुनिए। वो लड़की खामोशी के साथ पिछला सीट में बैठी हुई थी। अब वो ड्राइवर तकरीर लगाता है। तकरीर में दोस्तों पर्दे के ऊपर बयान किया जा रहा था।
पर्दे के बारे में मौलाना तकरीर कर रहा था कि जिस तरीके से बाजार में मिठाई अगर खुला होता है तो उस मिठाई पर मक्खियां भिनभिनाते रहती हैं, और वही मिठाई अगर ढका रहता है तो मक्खियां उस पर सामने भी नहीं आती है। इसी तरीके से जो औरतें पर्दे में होती है, गैर मर्दों का निगाह भी उन औरतों पर नहीं होता है, लेकिन जो औरतें खुले कपड़ा या कम कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं तो आप देखोगे कि गली मोहल्ले के आवारा लड़के भी उनके तरफ घूरने लगते हैं, अलग अलग फबकियां कसने लगते हैं। ये बात तकरीर में जब उस लड़की ने सुना तो वो लड़की कहती है कि मौलाना तो मन ही मन कहती है कि मौलाना तो सही कह रहा है। मैं भी जब ऑफिस के लिए निकलता हूँ तो तंग का छोटे कपड़े होने की वजह से और जो मेरा ड्रेस है उस ड्रेस में बदन या पैर का हिस्सा दिखता है, तो जो आवारा लड़के हैं सीटी बजाने लगते हैं और उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। मौलाना सही कह रहा है कि जो अगर पर्दा में होता है तो पर्दे वाले की तरफ आवारा लोगों का निगाह नहीं जाती है। बहरकैफ दोस्तों, अभी इतना सोच ही रहता है कि अचानक से वो टेम्पू वाला ब्रेक मारता है, कहता है कि मैडम आपका घर आ गया है। अब उस लड़की का घर दोस्तों 3 तल्ला के ऊपर में था। उसने फ़ोन किया कि माता जी आप भाई को नीचे भेज दीजिए, मेरे साथ लगेज है, सामान है, मैं अकेले नहीं उठा पाऊंगी, आप वो उठा के ले जाएगा। माँ कहती है बेटी अभी कुछ देर पहले तुम्हारा भाई तो बाहर चला गया है, ऐसा करो तुम अपने से उठाकर लेते आओ या किसी को देखकर सामान ऊपर लेते जाओ। अब क्या था, वो लड़की देखती है तो आसपास कड़ाके की धूप की वजह से दोस्तों लगभग 2 बजे का वक्त रहा होगा, कोई उसको सामने नहीं मिलता है। अब वो लड़की अकेले बैग उठाने लगती है। जब बैग उठाने लगती है तो भारी होने की वजह से वो बैगों को उठाकर ऊपर नहीं जा पाती है। जब देखती है कि ये लड़की बड़ा परेशान है तो वो मुस्लिम ड्राइवर कहता है कि मैडम आप कहे तो क्या मैं आपकी बैग को उठाकर ऊपर ले जाऊं, आपकी मदद करूं? वो लड़की कहती है ठीक है कीजिए। अब वो ड्राइवर क्या था, उसके बैग को उठाता है और उसके घर के सामने जाकर वो पहुंचा देता है। पहुंचाने के बाद वो लड़की उसको 250 से 300 रुपया वो देने लगती है। ड्राइवर देखता है कि ये तो 300 रुपया है और ये बहुत ज़्यादा है, बात तो 150 रुपये का हुआ था भाड़ा। वो 150 रुपया रखता है और बाकी का पैसा वापस कर देता है। दोस्तों गौर करने का मकाम है कि जब वो ड्राइवर उस लड़की का बोझ उठाकर ऊपर ले जा रहा था तो लड़की सोच रही थी कि ये मुसलमान कितने लालची हैं, अभी तो ये गाड़ी चला रहा था लेकिन पैसे की वजह से ये मेरा सामान उठाने के लिए भी तैयार हो गया। बाहर के उसके जहन में यही चल रहा था कि पैसे के लालच से ये मुस्लिम ड्राइवर ऐसा कर रहा है। बाहर के उसने 250 रुपया दिया। 250 रुपया लेने से मुसलमान इनकार कर दी। कहा मैडम मुझे सिर्फ 150 रुपया ही दीजिए, मैं ज़्यादा पैसा ले सकता हूँ, 150 भाड़ा बात हुआ है, मैं 150 ही लूँगा। उसने कहा कि बाकी पैसे आपने मेरा सामान उठा कर लाया है उसके हैं। वो मुसलमान कहता है कि मैडम मैंने वो आपका मदद किया है, आप लाचार थे नहीं उठा पा रहे थे तो मैंने आपका इंसान होने के नाते मदद किया है और हम मदद करने का पैसा नहीं लेते हैं। मजहब इस्लाम में लोगों की मदद करने की बात कही गई है। आप मजबूर थे, मैंने आपका मदद किया, मैं उसका पैसा नहीं ले सकता हूँ। और वो सारा पैसा लौटा देता है 150 किराया रख कर। इस बात का असर ऐसा होता है कि उस दिन से वो लड़की किसी भी मुसलमान से नफरत नहीं करने लगती है बल्कि उनसे भी मोहब्बत करने लगती है। दोस्तों जो गलत बात था वो उसके जहन से निकल गया। आज भी मुसलमानों के प्रति बहुत गलत बात फैलाया जाता है जबकि मुसलमान बहुत अच्छे होते हैं, दयालु होते हैं। प्यारे दोस्तों मुसलमानों से आप नफरत न कीजिए बल्कि मोहब्बत कीजिए। हमसे नफरत नहीं मोहब्बत कीजिए। शुक्रिया, आदाब।